हेलो दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं स्मार्ट टिप्स फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना उसमें हार्ड वर्क मैटर करता है उससे ज़्यादा उसके अंदर स्मार्ट वर्क मैटर करता है। तो स्मार्ट सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं बात करेंगे आज की वीडियो में। पहली चीज़ कि सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि आप स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक आप उसको खुद नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं कार सिखाने के लिए जस्ट आपको सिर्फ उसके बारे में बताऊं कि कार को ऐसे चलाते हैं कि कार में कहाँ गियर, कहाँ क्लच और कहाँ एक्सीलरेटर होता है। तो क्या ऐसे आप कार सीख जाओगे? नहीं, आपको कार सीखने के लिए सीधे कार के अंदर बैठना पड़ेगा। आप कार को चलाओगे, जब मिस्टेक्स करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो जस्ट थियोरेटिकली कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको उसको ट्राई करना होता है। ट्राई करोगे तभी आपको वो आता है। तो ट्राई करना ही आपकी सेल्फ स्टडी है कि आप खुद स्टडी कर रहे हो, और वही सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप सीखते हो। तो इसलिए सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो पहली टिप जो आपको करनी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई हैं, तो उन सबको फॉलो करना और आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो बात करते हैं पहली चीज़ से, फिक्स योर स्लीपिंग एंड वेकिंग शेड्यूल। आपको अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना है। आप अपना जब सोने और उठने का टाइम फिक्स कर लोगे तो आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, और आपको कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और एज अ स्टूडेंट आपको शेड्यूल से चलना पड़ेगा कि आप कब क्या कर रहे हो। उसके बाद सेकंड थिंग, हैव एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप। इस शुरुआत में बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ कि आपको बेसिक्स चीज़ें समझ में आए, तभी आप आगे कर पाओगे। क्योंकि अगर आप स्लीप को ही पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप स्टडी करोगे, भले ही 8 घंटे 10 घंटे स्टडी करोगे, बट आपको आएगा कुछ नहीं। तो आपको एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप लेनी है, मैक्स टू मैक्स 8-9 ले सकते हो, लेकिन ये आपको ज़रूर लेना है फॉर द बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। उसके बाद थर्ड टिप, स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट नाइट। जैसा आपका शेड्यूल है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कीजिए कि आप कब पढ़ते हो और कब सोते हो। एक बार फिक्स करने के बाद आप अपना शेड्यूल क्रिएट करेंगे, टाइम टेबल क्रिएट करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टेबल क्रिएट करो, क्योंकि बिना टाइम टेबल क्रिएट करे आप सेल्फ स्टडी कभी करोगे कभी नहीं करोगे, तो ऐसे वो बात नहीं आएगी, कंटिन्यूस स्टडी नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, उसको एक फिक्स कर लो कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक पढ़ूंगा। अब वो आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टिप की, स्टडी अलोन इन द रूम। आप अपने रूम में अकेले पढ़ो। अगर आपका अकेला रूम नहीं है तो ऐसी जगह ढूंढो जहां पर आपको डिस्टर्बेंस ना होता हो, क्योंकि अगर आप अकेले स्टडी करोगे तो आपको डिस्टर्बेंस कम होकर आप पढ़ पाओगे। तो अलोन स्टडी करो। अगर अलोन रूम नहीं है आपके पास, अलग रूम नहीं है आपके पास, तो आप ऐसी जगह अपने घर में ढूंढो जहाँ पर शोर कम होता हो, जहाँ पर लोग कम जाते हो, ताकि आप डिस्टर्बेंस आपको ना हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, क्लियर स्टफ फ्रॉम योर डेस्क। आपकी जो डेस्क है, आपकी जो टेबल है, वहाँ से जितना भी आपका चीज़ें रखी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है, उनको वहाँ से पहली चीज़ क्लियर करो। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको वहाँ चीज़ें रखी होंगी, तो उससे आपके माइंड में डिस्टर्बेंस होगा और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद है आपकी सिक्स्थ टिप, दैट इज़ प्लान योर डे एंड मेक अ टाइम टेबल। जैसा आपको मैंने पहले बताया कि आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है, आप टाइम टेबल क्रिएट कीजिए। क्योंकि अगर आप टाइम टेबल क्रिएट करोगे तो आपको पता होगा कि आप कब स्टडी करोगे और कब आप स्टडी नहीं करोगे, कब आप सोओगे, कब आप बाहर जाओगे, कब आप स्कूल जाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, कुछ टाइम तक आपको ये करना काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप इस चीज़ को सीख जाओगे और उस चीज़ को आप मैनेज करने लगोगे। उसके बाद सेवंथ टिप, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, ऑलवेज कीप अ बॉटल ऑफ वाटर बिसाइड यू। आप अपने साथ एक वाटर बॉटल रखिए जब आप पढ़ने बैठते हो। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो आपको उठ के ना जाना पड़े, तो इसलिए वहाँ पर वाटर बॉटल होनी चाहिए। और वाटर बॉटल का बेनिफिट ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप पानी पीते रहते हो, जिससे आपकी वाटर इनटेक पूरी होती है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आपके ब्रेन को वाटर की काफ़ी नीड होती है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होती है। तो पढ़ते टाइम आप छोटे छोटे सिप में पानी पीते रहें ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ। और पानी पीने से क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि आप जब पानी पीते हो तो आपके आपके मसल्स वर्क करते हैं, आपके अंदर पानी जाता है, तो आपको नींद अगर आती होती है तो नींद चली जाती है। तो नींद भगाने के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है कि आप अपने साथ में एक वाटर बॉटल रखें। उसके बाद एट्थ टिप, डू नॉट स्टडी इन योर बेड। आप अपने बेड में कभी स्टडी मत करना, जहाँ पर आप सोते हो। आप हमेशा
उस जगह से हट के स्टडी करो, उस जगह को फिक्स करो जहाँ पर आप स्टडी करते हो। आपकी वो टेबल हो सकती है या फिर कोई और जगह हो सकती है जहाँ भी आप स्टडी करते हो, लेकिन जिस पर आप सोते हो वहाँ पर कभी स्टडी मत करना, क्योंकि उस जगह के लिए आपका ब्रेन यूज टू हो जाता है और आपको उस जगह पर बैठ के नींद आती है। तो इस चीज़ को मत करना। उसके बाद 9th टिप, नेवर स्टडी इन फ्रंट ऑफ फैन और एनी विंड एरिया। जहाँ पर हवा आती हो, फैन हो, उस जगह पर स्टडी मत करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रूम के अंदर फैन नहीं होना चाहिए, बट आपको डायरेक्ट एयर, डायरेक्ट विंड नहीं आनी चाहिए। क्यों? उससे क्या होता है, अगर आपके फेस पे डायरेक्ट हवा पड़ती है तो उससे आपकी आंखें सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और उससे क्या होता है कि आपको थोड़ी नींद आने लगती है। तो ऐसा मत करना। अगर आप फ़ैन के नीचे पड़ते हो तो उससे थोड़ा दूर हटो, या फिर आप उसको थोड़ा स्लो पकड़ सकते हो आप, तो उससे आपको नींद नहीं आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी बेनिफिट है। आप चाहो तो खुद प्रैक्टिकली करके देखना कि कब आपको नींद आती है और कब आपको नींद नहीं आती है। तो इतने कंफर्ट होकर पढ़ाई आपको नहीं करनी है, तो उसका ध्यान आपको काफ़ी रखना होगा। उसके बाद 10th टिप, दैट इज़ सेट टाइम टू स्टडी एंड स्टिक ऑन इट। आपको टाइम स्टडी को फिक्स करना है कि मैं कितना घंटे रोज़ पढ़ूंगा और कब से लेकर कब तक पढ़ूंगा। इसके बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है और उसको फॉलो करना है। बाद में आपका ब्रेन खुद उसके यूज टू हो जाएगा, उस पैटर्न को फॉलो करेगा आप जब तक चाहोगे। उसके बाद 11 टिप, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको बहानेबाजी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो देख के जाओगे तो आपको अभी पढ़ने बैठ जाना है। आप जस्ट ये सोचो कि आज मैं काम कंप्लीट करूंगा, कल मज़े करूंगा, इतना आप सोच के चलो, तो आप आराम से आज अपना काम कंप्लीट कर लोगे। जब कल का दिन आए तो आप फिर से वही चीज़ रिपीट करो कि आज मैं अपना काम कर लेता हूँ, कल मज़े करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेन को बुद्धू बना सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। और जो आपको नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। उसके बाद है 12th थिंग, राइट कोट ऑन अ पेपर एंड पेस्ट टू द वॉल। आप कोई भी एक कोट, जो भी आपको बनना है, जो भी आपको ड्रीम है, आप एक पेपर पे लिखो और उसको सामने लगाओ अपनी डेस्क के, जहाँ पर आप पढ़ते हो, ताकि आप उसको बार बार देखो और बार बार देखने से आपको रिमाइंड हो कि मुझे ये बनना है और मुझे स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एक छोटा सा गोल लिख सकते हो किसी पेपर पे कि लाइक आई वांट टू स्टडी 8 आवर्स अ डे, और उस चीज़ को आप अपने सामने लगा दो, पेस्ट कर दो, क्योंकि आप जब भी देखोगे उस चीज़ को तो आपको वो चीज़ रिमाइंड होगी। अगर आप भूल जाओगे तो आप उसको फिर से आके देख लोगे, तो आपको शायद उससे आप देखकर याद आए और पढ़ने बैठ जाओ। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छी टेक्निक है ये। उसके बाद है 13 थिंग, दैट इज़ इफ़ यू फील टायर्ड वाइल स्टडिंग सो यू कैन ट्राई अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी। जब आपको थकान लगे, आपको पढ़ने का मन ना करे, तो आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हो। इसकी हैबिट आपको नहीं बनानी है, बट हाँ आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको जब नींद आए तो कॉफ़ी लेना सही रहता है, क्योंकि आपको उससे फिर नींद नहीं आती है और आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हो। तो ऐसा भी आप ज़रूर कर सकते हो। या फिर आप 15 to 20 मिनट का नैप ले सकते हो, थोड़ी देर सो सकते हो, जिससे आपको थकान दूर हो जाएगी और आप पढ़ पाओगे। तो जस्ट आपको 15 to 20 मिनट का ही नैप लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक। उसके बाद 14th थिंग, लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग। आपको चीज़ों को समझ के पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको ये नहीं कि जस्ट उसको रट्टा मारना है, आप उसको समझ के पढ़ो कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, किस काम के लिए है, उसको समझते हुए चलो। आप उसके रीज़न समझो, और हो सके तो किसी दूसरे पर्सन को उस चीज़ को समझाओ, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे इंसान को समझा सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ आ चुकी है। और किसी दूसरे इंसान को समझाने पर आपका ब्रेन वर्क करता है, आपका ब्रेन सोचता है कि मैं कैसे इसको कहूँ। जब आप उस बात को कहते हो तो उस बात को आप सोचते हो, जब सोचोगे उस बात को तो ऑब्वियसली वो बात आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाएगी और आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना कि कोई भी आप चीज़ पढ़ो तो उसको एक्सप्लेन करो दूसरे लोगों को। आप वो कोई भी हो सकता है जो आप जिसको आप समझाना चाहो, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद है 15th थिंग, बिफोर स्टार्ट न्यू टॉपिक इंश्योर दैट ऑल प्रीवियस टॉपिक आर रिवाइज्ड वंस इन अ ब्रीफ। जब आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने जाओ तो पहले ये क्लियर कर लो कि आपने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है वो आपको आ चुका है या नहीं आ चुका है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि नेक्स्ट चैप्टर्स होते हैं वो प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आप उसके नेक्स्ट चैप्टर को भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो एक बार ऐसा ज़रूर करो कि एक बार चैप्टर करने के बाद उसको फिर ब्रीफ में एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको फिर आगे समझने में आसानी हो। उसके बाद है 16th थिंग, दैट इज़ एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में या कोई से भी एग्जाम में। आप चाहो तो
ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद है 7th टिप, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जामिनेशन। आपको अपने पास से शॉर्ट नोट क्रिएट करने हैं पढ़ते टाइम। जब आप पढ़ने बैठोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको नोट्स भी क्रिएट करने हैं जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पर। आपको एग्जाम टाइम पर फिर वो बड़ी बड़ी बुक्स आपको नहीं पढ़नी होगी, आपके वो छोटे से नोट्स आपके काम में आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 18th टिप की, ऑलवेज अटेम्प्ट द प्रॉब्लम विदाउट लुकिंग फॉर द आंसर। आपको बिना आंसर देखे, एक बार आपने आंसर को लर्न कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, समझ लिया है, उसके बाद बिना आंसर को देखे आपको उसको कंप्लीट करना है, एक पेपर पे लिख देना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो, दैट मीन्स आपको वो आंसर लर्न हो चुका है, आप उस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर आप उसको बिन देखे लिख सकते हो तो। अब वो भले मैथ्स हो या साइंस हो, ऐसे ही करो कि एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लो, समझ लो और उसको फिर बिना देखे करो। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वो चीज़ आराम से आ रहेगी और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आप बाकी सबसे एक स्टेप आगे निकल जाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि क्वेश्चन को खुद किया करो। उसके बाद है 19th टिप, वो है नेवर स्पीक पीपल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। किस आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस मत करो, क्योंकि अगर आपको वो बताएंगे कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आपको हो सकता है डीमोटिवेशन हो जाए कि यार इनकी अच्छी चल रही है और मेरी ख़राब चल रही है। या फिर अगर आपको वो बता दें कि मेरी प्रिपरेशन बेकार चल रही है, अगर आपको वो बता दें तो आप हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मेरी तो काफ़ी अच्छी चल रही है इन कंपैरिजन में। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस से और डीमोटिवेशन से आपको दूर रहना है, बाकी लोगों से डिस्कस मत करो। लेकिन हाँ, आप स्टडी ज़रूर करो और अच्छे से मार्क्स लेकर आओ, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है 20th एंड लास्ट टिप, दैट इज़ स्टे काम इन योर एग्जामिनेशन हॉल। आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा शांत रहना है, काम रहना है, क्योंकि आप पूरे साल की मेहनत आपको वो 3 आवर्स के पेपर में नोट करनी है। तो अगर आप अभी से ही नर्वस हो जाओगे, आप अभी से ही टेंस हो जाओगे, पैनिक कर जाओगे, तो आप अच्छे से कैसे कर पाओगे। तो आपको आराम से पेपर को देना है। जस्ट आप कि अभी सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो, क्योंकि आप जब सेल्फ स्टडी करने स्टार्ट कर दोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी उस प्रेशर की और आप एग्जाम में आराम से कर पाओगे। तो अगर आप इन सब टिप को फॉलो करोगे तो गारंटीड है कि आपकी सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छी होगी और आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आ पाओगे। और उसके बाद एक बोनस टिप, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप उस घंटे में कितना पढ़ते हो। तो इट्स नॉट हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन, इट्स अबाउट what you put in the hours। so ये थी आज की वीडियो अबाउट स्मार्ट टिप्स फॉर सेल्फ स्टडी। तो होप ये आपको पसंद आई हो। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है या फिर ऐसी और भी आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।